आपने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ट्रेलर में सेलेस्टियल का हाथ नोटिस किया होगा, सैमुअल स्टर्न की आवाज नोटिस करी होगी और रेड हल्क को भी देखा होगा। या आपने ब्लैक विडो को नोटिस किया, पर क्या आपने नोटिस किया कि प्रेसिडेंट रॉस की तबीयत खराब है, प्लस यहाँ जापानीज इन्वॉल्वमेंट भी है। ये टीजर ऑसम है और भरा हुआ है जबरदस्त डिटेल्स के साथ। मुझे लगा मार्वल कॉमिक कॉन के दौरान हमें ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर दिखाएगा, पर एगाथा ऑल अलोंग के टीजर ट्रेलर के साथ हमें ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर भी मिल गया। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद मार्वल हमें सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका से मिलवा रहा है, जिसके साथ साथ यहाँ सुपर सोल्जर आइजिया ब्रैडली भी है, वॉकिन टॉरस का फैल्कन भी है और इन सब के साथ साथ हम यहाँ इस ब्लैक विडो से भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के टीजर का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार जब हम सैम विल्सन से मिले थे तो वो मेहनत कर रहा था कैप्टन अमेरिका के नाम के लिए, और उसने अपने आप को प्रूव भी किया कि वो परफेक्ट सोल्जर तो नहीं पर अच्छा इंसान है जो कैप्टन अमेरिका बनने के लिए परफेक्ट है। पर उसको अभी और भी टेस्ट देने हैं, जहां ब्रेव न्यू वर्ल्ड में उसके आगे मिलिट्री के लिए काम करना, आइजिया ब्रैडली के सुपर सोल्जर से निपटना और मल्टीपल अटैक रोकने हैं। और इसी नोट के साथ ये ट्रेलर शुरू होता है। व्हाइट हाउस में नए प्रेसिडेंट थैडियस रॉस मिल रहे हैं नए कैप्टन अमेरिका से। अब यहाँ सैम कह तो रहा है कि बिना मूंछों के रॉस पहचान में नहीं आ रहे, पर थैडियस रॉस का रोल प्ले करने वाले विलियम हर्ट 2022 में गुजर चुके थे, जिनके बाद हैरिसन फोर्ड ने उनकी जगह ली। प्लस कैरेक्टर रॉस अब प्रेसिडेंट है, इससे पहले एमसीयू में रिटसन प्रेसिडेंट था, जिसने सीक्रेट इन्वेजन में एंटी एलियन एक्ट पास किया था। पर अब रॉस रिटसन को हराकर नया प्रेसिडेंट है। अब हम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से जानते हैं कि रॉस और कैप्टन अमेरिका की टीम के बीच में तनाव था सोकोविया अकॉर्ड्स की वजह से। इस बारे में टीजर में रॉस बोल भी रहा है सैम से, पर ये तनाव इस ब्रेव न्यू वर्ल्ड में खत्म होता दिख भी रहा है, जहां कैप्टन अमेरिका को ऑफिशियल मिलिट्री पोजीशन दी जा रही है। अब यहाँ वही सवाल खड़ा होता है जो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में खड़ा हुआ था, कि गवर्नमेंट किसी भी काम को एक एजेंडा के साथ करती है, जबकि सुपर हीरोज का कोई एजेंडा नहीं होता, वो अच्छा काम अच्छे काम के लिए करते हैं। इसीलिए सैम भी यहाँ पूछ रहा है कि गवर्नमेंट और कैप्टन अमेरिका के बीच अगर एग्रीमेंट नहीं बैठी किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब क्या होगा? जिस पे रॉस कह रहा है कि मेरे साथ काम करो सैम। अब जब ये डिसएग्रीमेंट वाला सवाल खड़ा हुआ तो हमें दिखता है ये नजारा, जहाँ कई सारे मिसाइल्स हमें छूटते हुए दिख रहे हैं, जिसके पीछे क्या हमें सेलेस्टियल टियामुत का हाथ दिख रहा है। मूवी को लेकर कुछ बातें सामने आ रही हैं कि सेलेस्टियल टियामुत जो एमर्ज हुआ था एटर्नल्स के इवेंट्स के दौरान, उस पर स्टडीज और इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जहां एक नया लिक्विड मेटल और डिस्कवर हुआ है सेलेस्टियल के अंदर, जिसको नाम दिया जा रहा है एडमेंटियम। अब आप कह रहे होंगे कि ये नाम तो हमने पहले भी कहीं सुना है। ये वही मेटल है जिससे वुल्वरीन के बोन्स और क्लॉज बने हैं, और ये मार्वल कॉमिक्स में फेमस मेटल्स में से एक है। अब जहां वकांडा फॉरएवर में कंट्रीज वाइब्रेनियम पर पकड़ बनाने में लगी हुई थी, वहीं वाइब्रेनियम जैसा पावरफुल मेटल मिलने पर कई कंट्रीज इसके लिए जरूर भागेंगी। और ऐसा ही लग रहा है ब्रेव न्यू वर्ल्ड का पूरा प्लॉट। हमें सैम और रॉस की कन्वर्सेशन के बीच दो चेहरे दिखते हैं। शिरा हास प्ले कर रही है ब्लैक विडो रूथ बाथ सेराफ का रोल। ये कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में एक म्यूटेंट थी, जिसका सबसे पहले सामना होता है हल्क से। टीजर में हम आगे रूथ के साथ जोसा रॉकोमोर की कैरेक्टर को भी देख सकते हैं। सैम विल्सन ने कैप्टन अमेरिका, वॉकिन टॉरस के फैल्कन और रूथ बाथ सेराफ की ब्लैक विडो कहीं ना कहीं हमें विंटर सोल्जर की याद दिला रही है, जहां ऐसा ही कैप्टन अमेरिका, फैल्कन और ब्लैक विडो टीम अप था। हमें इन्हीं झलक के बीच जियानकार्लो एस्पोसितो का कैरेक्टर भी दिख रहा है। जियानकार्लो यहाँ प्ले कर रहे हैं GW ब्रिज नाम के कैरेक्टर का रोल। ये कैरेक्टर कॉमिक्स में पहले एक मर्सिनरी ग्रुप सिक्स पैक का हिस्सा था, जिसके बाद ये शील्ड को ज्वाइन करता है और मेजर बनता है, जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करता है। जियानकार्लो हाल फिलहाल ही रीशूट्स के थ्रू इस मूवी का पार्ट बने हैं और उन्हें ट्रेलर में दिखा भी दिया गया। इन्हीं कन्वर्सेशन में हम देख सकते हैं सैम को रॉस और इस आदमी के साथ। मुझे नहीं पता कि ये किस नेशनैलिटी का है, पर प्लॉट डिटेल्स बता रहे हैं कि जापान का इन्वॉल्वमेंट है सेलेस्टियल से निकले लिक्विड ओर को मेटल में बदलने में, जिसकी वजह से वो सबकी रेडार पर है। हमें टीजर की शुरुआत में जापानीज फाइटर जेट्स भी दिख रहे हैं। इवन यही एक क्विक शॉट में आप फ्लीट्स नोटिस कर सकते हो रेडार पर, जहां जापानीज फाइटर प्लेन्स बढ़ रहे हैं अमेरिकन नेवी की तरफ। ये सेलेस्टियल की बॉडी के पास लड़ रहे हैं। इवन ट्रेलर के एंड में जो हम कैप्टन अमेरिका और फैल्कन को लड़ते हुए देख सकते हैं दूसरों से, वो लड़ाई भी यही सेलेस्टियल की बॉडी के पास हो रही है। आगे हमें प्रेसिडेंट रॉस दिखता है व्हाइट हाउस में ग्लोबल यूनिटी समिट में। इस समिट के बारे में हमें आगे के शॉट से पता चल रहा है, जहां मैप देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज का। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब हमारे देश के मैप को ऐसा दिखाया जाता है इंटरनेशनली। ये गलत है। अपने फोन में जब आप गूगल मैप्स खोलोगे तो आपको इंडिया ऐसा नहीं दिखता। ये कैसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है? तो यहाँ मैप में कुछ लोकेशन मार्क कर रखे हैं। यहाँ फ्रांस, इंडिया और अमेरिका को येलो सर्कल से मार्क किया गया है। व्हाइट डॉट दिखा रहे हैं पोर्टुगल, टुनिशिया, शेकिया और वियतनाम। और फिर ये ट्रायंगल वाले डॉट्स लगा रखे हैं अफगानिस्तान, यूक्रेन, मंगोलिया और कुछ देशों पर। अब यहाँ नए नए प्रेसिडेंट बने रॉस
सबसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबल यूनिटी समिट में, जहां वो सबको जोड़ने की बात भी करेंगे। अब वो जो भी कर रहे हैं उससे सैम खुश है और बाकी लोग भी, जिसका मतलब कुछ अच्छी खबर ही है। कुछ डिटेल्स ये भी निकल कर आई है कि एवेंजर्स इनिशिएटिव रीस्टार्ट हो रहा है, जहां सैम नई टीम को लीड करेगा। पर ये भी हो सकता है कि इस मूवी में चीजें वैसी ना हो जैसी प्लान की हो और नई एवेंजर्स टीम प्रेसिडेंट थेडियस रॉस की टीम थंडरबोल्ट्स बन जाए, जो कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद अगली मूवी आएगी। वापस आए टीजर पर तो यहाँ हम सैम विल्सन के साथ साथ वॉकिन टॉरेस और आइजिया ब्रैडली को भी देख सकते हैं। अब आइजिया ब्रैडली से हम आखिरी बार मिले थे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, जहां हमें पता चला था कि इस अफ्रीकन अमेरिकन कोरियन वॉर वेटरन को सुपर सोल्जर बनाया गया, जिसके बाद उसे 30 साल कैद में रखा गया और उस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए। और हमें यहाँ टीजर में दिख भी रहा है कि वो अचानक खड़ा हो गया और सब पर अटैक करने लगा। अब ये विंटर सोल्जर मोड आइजिया में कहां से आ गया? हालांकि 30 साल कैद में रहने के बाद इस चीज के चांसेस तो हैं। अब यहाँ टीजर में प्रेसिडेंट रॉस आइजिया के अटैक से घायल हो चुका है। आगे हम सैम को देखते हैं किसी तरह की सीक्रेट फैसिलिटी में। ये प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, जो कि असली में व्हाइट हाउस के नीचे बनी हुई जगह है। आइजिया के अटैक के बाद प्रेसिडेंट रॉस को यहीं लाया गया होगा। यहाँ सैम बोल रहा है प्रेसिडेंट से कि दुश्मन उनके घर में बैठा है, पर प्रेसिडेंट इस बात पर ठीक से ध्यान दे नहीं रहा। अब कुछ प्लॉट डिटेल्स आए थे सामने, जिनमें कहा गया कि प्रेसिडेंट रॉस को यहाँ सेफ्टी कंसर्न्स के साथ साथ हेल्थ कंसर्न्स भी हैं। और हम जानते हैं कि थेडियस थंडरबोल्ट रॉस उस प्रोजेक्ट की देखरेख कर चुके हैं जिस प्रोजेक्ट से ब्रूस बैनर हल्क बना और एमिल ब्लॉन्स्की पहले सुपर सोल्जर फिर अबॉमिनेशन बना। तो ऐसा हो सकता है कि रॉस यहाँ सुपर सोल्जर अटैक देखकर और अपने खराब होती हुई हेल्थ को देखते हुए वापस जाए गामा इरेडिएटेड सुपर सोल्जर प्रोग्राम की तरफ और बन जाए रेड हल्क। अब ये थोड़ा तगड़ा स्पॉइलर हो सकता है, पर आइए एक बार ये देखते हैं कि रॉस कॉमिक्स में रेड हल्क कैसे बना था। कॉमिक्स में जब अबॉमिनेशन ने रॉस की बेटी बेटी रॉस की जान ली, तब मोडॉक, लीडर और डॉग सैमसन ने हल्क से एक्सट्रैक्ट की गई एनर्जी से रॉस को बनाया रेड हल्क। और आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि टिम ब्लेक नेल्सन के लीडर और लिव टाइलर की बेटी रॉस इस मूवी में है और टीजर में एक जगह किसी का फ्यूनरल भी दिखाया गया है। तो क्या हमें रेड हल्क का कॉमिक जैसा ओरिजिन देखने को मिलेगा मूवी में भी? आगे हमें एक और जगह दिखती है जहां सैम आया है वॉकिन टॉरेस के साथ। अब यहाँ के इक्विपमेंट्स और लाइट्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये लीडर की लैब है, जहां लीडर फर्दर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होगा। अब इसी जगह आगे एक शॉट में आप देख सकते हो यूएस सोल्जर सैम पर अटैक कर रहे हैं, जिसका मतलब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है इस लीडर के प्रोजेक्ट में। आगे हम मिलते हैं वॉकिन टॉरेस से, जो कि सैम का पार्टनर है। वॉकिन से हम मिले थे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, जहां हमने देखा कि ये फॉर्मर यूएस एयरफोर्स लेफ्टिनेंट सैम का दोस्त है, जिसके पास सैम ने अपना फैल्कन का नाम और एक्सो 7 फैल्कन सूट छोड़ दिया था। यानी वॉकिन अब नया फैल्कन है, जिसको हम सैम के साथ आगे एक्शन में भी देख सकते हैं टीजर के एंड में। यहाँ वॉकिन बोल रहा है कि ये जाल हुआ तो, यानी कोई कैप्टन अमेरिका और फैल्कन को अपनी तरफ बुला रहा है। अगले शॉट में हम सैम को देखते हैं अपने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर वाले सूट में, जहां वो कुछ बुरे लोगों का सामना कर रहा है। ये मोस्ट प्रोबेबली मूवी की शुरुआत का हिस्सा हो सकता है, जहां हमें दिखाया जाए कि कैप्टन अमेरिका भी क्या कर रहे हैं। अगले शॉट में हमें दिखता है सैमुअल स्टर्न का लीडर, जो कि कह रहा है कि तख्ता पलटने वाला है और वो कैप्टन अमेरिका को इसमें पॉन बोल रहा है। अब यहाँ आप सैमुअल स्टर्न के सर में कुछ अजीब नोटिस कर सकते हो और वो हरा भी दिख रहा है। आखिरी बार हम सैमुअल स्टर्न से मिले थे द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में, जहां एमिल ब्लॉन्स्की के अबॉमिनेशन बनने के बाद ब्रूस बैनर का खून सैमुअल के सर की चोट के कांटेक्ट में आता है, जिससे उसके सर का शेप बदलने लगता है। अब कॉमिक्स में सैमुअल स्टर्न के साथ जब ऐसा होता है तब उसकी स्किन और उसके बाल हरे हो गए थे और वो म्यूटेट हो चुका था, उसका इंटेलेक्ट बढ़ चुका था और उसने अपने पुराने नाम को छोड़कर नया नाम लिया था लीडर। वो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड बना और उसने एक खतरनाक स्पाई नेटवर्क बनाया यूएस गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ भी हमें ऐसा ही कुछ दिख रहा है। मूवी को डायरेक्ट कर रहे जूलियस ओना के हिसाब से वो लीडर का नाम सुनकर ही प्रोजेक्ट के साथ जुड़े, जहां वो चाहते थे कि सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के आगे एक इंटेलिजेंट विलन का आना एक अच्छा चैलेंज साबित होगा। कुछ प्लॉट डिटेल्स भी सामने आए हैं, जिससे पता चल रहा है कि लीडर का इंटरेस्ट एडमेंटियम में है, क्योंकि एडमेंटियम के लिए बताया जा रहा है कि वो गामा रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। एडमेंटियम की इस प्रॉपर्टी के बारे में कॉमिक्स में कभी बात नहीं हुई, पर ये मेटल वुल्वरीन के बोन्स और उसके क्लॉज में है और कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका की शील्ड एडमेंटियम और वाइब्रेनियम अलॉय से बनी है। अब एमसीयू में अभी जो कैप्टन अमेरिका की शील्ड है वो प्योरली वाइब्रेनियम से बनी है। हालांकि अगर आप कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का पोस्टर देखोगे तो उसमें रेड हल्क सैम की शील्ड को डैमेज कर रहा है। तो अगर सैम की शील्ड टूट जाती है तो उसे हो सकता है कि कॉमिक एक्यूरेट कैप्टन अमेरिका शील्ड मिले इस मूवी में। आगे हमें एक फ्यूनरल सीन दिख रहा है, किसी गवर्नमेंट या मिलिट्री पर्सनल की डेथ हो गई है
है, हम कह सकते हैं कि ये बेटी रॉस का फ्यूनरल हो सकता है, पर फिर मिलिट्री का यहाँ क्या काम। प्लस यहीं चर्च के पास अटैक हो रहे हैं जहाँ GW ब्रिज भी है। अगले शॉट में हमें झलक मिलती है किसी शैडो की जो कि किसी से लड़ रही है। मूवी में रोजा सालाजार भी हैं जो कि प्ले कर रही हैं डायमंडबैक का कैरेक्टर। ये शैडो उसी का हो सकता है। कॉमिक्स में मल्टीपल लोग डायमंडबैक नाम ले चुके हैं। मार्वल नेटफ्लिक्स की ल्यूक केज सीरीज में हमें विल स्ट्राइकर का डायमंडबैक दिखा था। यहाँ ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमें रेचल लेटन की डायमंडबैक दिखेगी जो कि कॉमिक्स में सरपेंट सोसाइटी की भी मेंबर रह चुकी है। आगे हम रॉस को इस जगह देख सकते हैं। अब पूरे ट्रेलर में आपने कई जगह इन पेड़ों को नोटिस किया होगा। ये साकुरा ट्रीज हैं जिनका जापान में बहुत महत्व है। ये आपको ट्रेलर में कई जगह दिख रहे हैं। ये ट्रीज सिंबलाइज करते हैं स्प्रिंग को, जिसके साथ साथ ये लाइफ के बहते नेचर और रिन्यूअल को भी इंडिकेट करते हैं। अब ये जगह इंपॉर्टेंट है। यहाँ ना सिर्फ एक बड़ा अटैक होगा बल्कि यहाँ हमें रॉस का रेड हल्क दिखेगा कैप्टन अमेरिका से लड़ते हुए। यहाँ बैकग्राउंड में रॉस बोल भी रहा है सैम से कि वो स्टीव रॉजर्स नहीं है, जिस पे सैम कह रहा है कि उसने सही कहा, वो नहीं है। ये सही बात है। ये एक अलग कैप्टन अमेरिका है जिसकी नीयत वही है पर काम करने का तरीका अलग है। प्लस ये उड़ सकता है वाइब्रेनियम विंग्स के साथ जिनके आगे जेट भी नहीं टिक सकते। ये जगह जहाँ पे सैम उड़ रहा है ये सेलेस्टियल वाली जगह ही है जहाँ लड़ाई हो रही है। प्लस लाइटिंग का यहाँ कुछ इशू है, या तो टियामुत के कलर की वजह से या कुछ और रीजन है, पर ओवरऑल चीजें बहुत औसम है। फैल्कन अब सुपरसोनिक स्पीड में भी उड़ रहा है। ये कैप्टन अमेरिका एक अलग लेवल पर है। ये सुपर सोल्जर नहीं है पर ये और कई तरह से सुपर जरूर है। मूवी में सेथ रोलिंस भी हैं पर रीशूट से उनके सीन्स पर कुछ असर हुआ है। कैप्टन अमेरिका के साथ मार्वल ने हमेशा से पॉलिटिक्स और मिलिट्री को जोड़ा है। टीजर से पता भी चल रहा है कि ये सिविल वॉर का कॉन्सेप्ट जहां गवर्नमेंट सुपर हीरोज को कंट्रोल करेगी उसे, और विंटर सोल्जर जहां गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, इन दोनों कंसेप्ट का मिक्सचर हमें दिखने वाला है। प्लस दुनिया में हो रही चेंजेस के साथ अब ऐसा लग रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी सही टाइटल था मूवी के लिए। हालांकि ब्रेव न्यू वर्ल्ड भी बता रहा है कि दुनिया पावरफुल हो रही है। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के टीजर का। अभी डेडपूल एंड वुल्वरीन MCU को बदलने वाले हैं, जिसके साथ साथ ब्रेव न्यू वर्ल्ड कुछ नया इंट्रोड्यूस करेगी। इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑसम रेडी है हमारे लिए। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप सैम विल्सन में कैप्टन अमेरिका को एक्शन में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर 2 सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।